नमस्कार दोस्तों, सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम शुभम कुमार ऑल इंडिया लेवल रैंक फर्स्ट यूपीएससी 2020 के अंदर जिन्होंने पहले रैंक हासिल की थी, उनके आंसर शीट हमारे पास में आ चुकी हैं, जो कि उन्होंने विजन आईएएस में अपना टेस्ट दिया था। ये मॉक टेस्ट की कॉपी है। न्यू एस्पिरेंट के लिए मैं पहले ही बता दूं, ये रियल एग्ज़ाम की कॉपी होती नहीं है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम की कॉपी कभी भी बाहर आती नहीं है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी के अंदर लिखा कैसे जाता है और सर ने किस हिसाब से लिखा था और आप कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर आपको बेटर समझ हो सकती है इन कॉपियों को देखने के बाद में। और अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको ऐसी कॉपियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने आंसर को सुधारने में निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। दोस्तों, हम एक एक करके सारी जानकारी को लेंगे और ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कभी ग्रुप डिस्कशन के लिए भी एक अलग से पोर्शन बना रखा है वहाँ पे, तो वहाँ जाकर आप और भी स्टूडेंट से जुड़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे क्लिक जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई भी यूपीएससी की बुक्स वगैरह भी मंगवाना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे रखी है, तो उसको भी विजिट जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सारे आंसर को तो नहीं देख पाएंगे, कारण ये रहता है क्योंकि सारे आंसर हम जब देखेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके कारण हम ट्राई करेंगे कि हम सिर्फ एक आध आंसर को देखें। और आपको मैं बेटर समझ के लिए ये काम करूँगा कि इस कॉपी को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप विजन आईएएस के डायरेक्ट साइट के ऊपर भी जा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरे पास में मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी माध्यम की है और इंग्लिश माध्यम की भी उतनी ही है। फिर भी आप बता देना कि आप किस माध्यम से, वो भी आप एक बार कमेंट जरूर करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कसिंग द रीजन बिहाइंड डिसअपेरेंस ऑफ स्प्रिंग्स, एग्जामिन हाउ स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट कैन हेल्प रिवाइव स्प्रिंग्स स्पेशली इन द हिमालयन रीजन। दोस्तों, जो हिंदी में इसका अर्थ है वो इतना है कि झरनों के विलुप्त होने के पीछे नियत कारणों की चर्चा करते हुए परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार स्प्रिंग सैंड प्रबंधन झरनों, विशेषकर हिमालय क्षेत्र के झरनों को पुनर्जीवित करने में सहायता कर सकता है। मुझे जहाँ तक पता है आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि स्प्रिंग, जिसको झरने बोलते हैं हिंदी में, कि वो आजकल निरंतर हमको देखने में कम दिख रहे हैं। और आप भी इस बात को भली बातें रूप से वाकिफ होंगे इससे। जितने हिमालयन रीजन में पहले दिखते थे उतने आजकल दिख नहीं रहे, और उसके विलुप्त होने के पीछे क्या कारण है। और स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट, जैसे कि वाटर सेड मैनेजमेंट होता है, उसी प्रकार स्प्रिंग सेड मैनेजमेंट भी है। वो इसको रिवाइव करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इसके ऊपर अपने चर्चा कीजिए, उसके ऊपर बताइए। आप प्रश्न को समझ चुके हैं, अब उत्तर को देखते हैं, जो कि सर ने लिखा है। स्प्रिंग आर नेचुरल वाटर रिसोर्स विच प्रोवाइड कंस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। झरने नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक वाटर के रिसोर्स है, और वो आपको निरंतर पानी की सप्लाई करते रहते हैं। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैन बी हॉट स्प्रिंग एंड कोल्ड एंड नॉर्मल स्प्रिंग। अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि बहुत सी जगह पे आपको हॉट स्प्रिंग भी देखने को मिलेंगे, बहुत सी जगह पे आपको कोल्ड स्प्रिंग भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को मैं चाहूँ तो बहुत बड़ा खींच सकता हूँ, स्प्रिंग के ऊपर भी मैं आपको सेपरेटली बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहूँगा नहीं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को कम करके मैं आपको जो वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर ही हम वीडियो को कंटिन्यू करें। इसके कारण मैं आपको सिर्फ इतने इस माध्यम से समझा पा रहा हूँ कि हॉट स्प्रिंग और नॉर्मल स्प्रिंग दो होती है। जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, अपनी बुकों के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बारे में, तब आप इसको भली बातें रूप से वाकिफ होंगे इससे। दोस्तों, अब इसके बारे में जो आगे लिखा है सर ने वो देखते हैं। फॉर्मेशन एंड सोर्स, ये फॉर्मेट कैसे होते हैं। मेनली ग्राउंड वाटर, ज़्यादातर ये जो भौमजल होता है उसके माध्यम से बनते हैं। अब इसके बाद में जो सर ने लिखा, आप सर की एक बात को आप समझ पा रहे होंगे। सर ने माइंड मैपिंग के माध्यम से और काफ़ी ज़्यादा तरीके से सर ने लिखा है कि शुरुआत में लिखा है, इसको चाहते तो सर उसके माध्यम से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, मतलब कहने का कैन बी की जगह पर डायरेक्ट लिख सकते थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हॉट स्प्रिंग एंड नॉर्मल स्प्रिंग। लेकिन सर ने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से ज़्यादा इफेक्टिव भी दिखता है और आसानी से पढ़ा भी जाता है। अब जो सर ने लिखा है वो है रीजन फॉर इट्स डिसअपेरेंस। इसके गायब होने के पीछे, इसके विलुप्त होने के पीछे जो कारण है वो ये है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, भौम जल का निरंतर कम होना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर ने डायग्राम के माध्यम से भी काफ़ी इजीली और काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाया है। जब भी आप आंसर लिखें तो ट्राई कीजिए कि जिस जगह पे आपको आप डायग्राम से समझा सकते हैं वहाँ पे आप डायग्राम से समझाइए। और खासकर तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आपको डायग्राम को बनाना ही है। ज्योग्राफी और आईआर, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप बनाते हैं, आप अगर मैप को बनाते हैं तो यकीन मानिए आपको बाकी सभी एस्पिरेंट से अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और ज्योग्राफी के लिए आप बार बार मैप को प्रैक्टिस करते जाइएगा। इसके लिए भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप मैप को जल्दी कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब सबसे पहला जो इन्होंने लिखा था स्प्रिंग के बारे में, जो लिखा था स्प्रिंग होती कैसे, उसके बारे में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। अब देखिए, जो सर ने लिखा था ये है कि हार्ड
अपरमेंट ऑफ रॉक, ये जो सन डायग्राम बनाया है इसके ऊपर जो सन बता रखा है कि जो होता है कि आप जब भी प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, जो ऊपर की जो धरती होती है उसको बहुत से पार्टों में बांटा हुआ है। उसके अंदर जो ऊपर का पार्ट है वो हार्ड अपर मेबल रॉक है, जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है। इसके बाद में नाउ वाटर लेवल डिक्रीज, जो नीचे का पोर्शन सर ने समझा है कि यहाँ से पानी का जल भूमि स्तर कम होने लगता है। लो प्रेशर नो स्प्रिंग, आप जैसे कि देख पा रहे हैं जब वाटर का लेवल कम हो रहा है, हार्ड मतलब जो ऊपर की जो चट्टान है वो भी मजबूत होती जा रही है, नीचे का प्रेशर है वो भी कम होता जा रहा है। इसके कारण स्प्रिंग भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसका पहला कारण सर ने ये बताया। जो दूसरा कारण ये वो है लैंडस्लाइड एंड डिजास्टर। लैंडस्लाइड्स का जो डिजास्टर होता है जहाँ पे प्लेटें खिसक जाती हैं, जिसके कारण आप कई बार देख पा रहे होंगे कि भूकंप वगैरह इसकी भी समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसके बाद में जो सर ने लिखा है वो है डिजास्टर लाइक फ्लड एंड स्पेशली अर्थक्वेक, जो फ्लड यानी बाढ़ और अर्थक्वेक यानी भूकंप। आप जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है, थोड़े बहुत तो आप इंग्लिश को समझ पा रहे होंगे। और सर ने जो लिखा है कि अर्थक्वेक और भूकंप मतलब भूकंप और बाढ़ जैसी स्पेशली जो आपदा होती है, इसके कारण भी इसका कारण ये हो सकता है चेंजेज इन इंटरनल प्लेट टेक्टोनिक एंड अरेंजमेंट ऑफ इफेक्ट स्प्रिंग। सर ने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया कि शुरुआत में सर ने जो लिखा है, सर चाहते तो इसको लंबा लिख सकते हैं, लेकिन सर ने बहुत कम बड़ में लिखने की कोशिश की है। चेंजेज इन इंटरनल प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अरेंजमेंट, ये शुरुआत में लिख दिया। इसके बाद में जो लिखा है इफेक्ट स्प्रिंग, मतलब ये इसका कारण है और ये इसको इफेक्ट सर ने डायरेक्ट समझा दिया है। इसके बाद में एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मानवों मतलब एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव कृत्यों के कारण जो कारण है वो है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन, लैंड यूज एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इनलीगल मतलब कि गैर कानूनी रूप से जो कंस्ट्रक्शन होता है वो, और अधिकतर धरती का उपयोग कर देना, ये कारण भी हैं। अब है वाटर साइड मैनेजमेंट के बारे में सर ने जो समझाया है वो आप देख सकते हैं। लाइक वाटर साइड मैनेजमेंट इट इंक्लूड ऑल द प्रोबेबल एरिया वेयर स्प्रिंग आर देयर और यूज टू बी देयर, मतलब ये वाटर साइड मैनेजमेंट की तरह काम करता है। ये उस सभी एरिया को यूज़ करता है जहाँ पे स्प्रिंग हो सकती है। इट विल हेल्प इन प्रॉपर, आपको मैं जैसे समझा पा रहा हूँ कि इट विल हेल्प इन प्रॉपर रीएम्प्ले, ये क्या लिखा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, रीअप्लेमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। इसका कहने का अर्थ नहीं है कि ये जो भूमि जल है उसको सुधारने में हेल्प करेगा। इनलीगल एक्टिविटी कैन बी चेक, जहाँ पे इनलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको चेक करेगा। एरिया कैन बी मैप्ड एंड डीमार्क्ड फॉर बेटर लैंड यूज, जो भी एरिया जहाँ पे स्प्रिंग हो सकती है उसको जगह को मार्क करना चाहिए, वहाँ पे मैप को उसको वापस से मार्क कर देना चाहिए ताकि उसको बेटर यूज कर सके। रिवाइवल ऑफ ओल्ड स्प्रिंग, जो पुराने स्प्रिंग है उसको रिवाइव करना चाहिए, उसको वापस से पुनर्जीवित करना चाहिए। एंड उसके बाद में जो सर ने जो इसका कंक्लूजन लिखा वो इस प्रकार है, स्प्रिंग आर लाइफलाइन इन हिमालयन रीजन एंड आल्सो कैन बी डेवलप्ड एज सस्टेनेबल इको टूरिज्म। और स्प्रिंग एक ऐसा है जिसको हिमालय की लाइफलाइन भी है, उसको सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए भी इसको विकसित किया जा सकता है। और सर ने इस माध्यम से सर ने इसका कंक्लूजन लिखा है। दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी छोटा था, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा करके लिखा है। इसका कारण ये था कि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों को समझाया भी। और सेकंड थिंग, पहला आंसर था, इसके कारण मैंने आपको डिटेल में बताया है। मैं सारे आंसर को नहीं बताऊंगा, कारण ये है कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप पूरी कॉपी को पढ़ें और मैं एक एक करके सभी टॉपर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता रहूँगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस पर लिखना कैसे है। मैं आपको थोड़ी सी तरीका ये बता सकता हूँ, बहुत फास्ट में बताऊँ तो, जब भी आप कभी भी क्वेश्चंस लिखे तो सबसे पहले इसके अंदर पूछा क्या जा रहा है। इसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखा गया था कि स्प्रिंग क्या है। फिर भी एक बात आप देखिएगा कि इसमें जो मेन थीम क्या है उसके ऊपर आप एक दो लाइन लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चंस की थीम, कंक्लूजन को लिखिए। और सर ने जैसे कि क्वेश्चंस में भी वाटर साइड मैनेजमेंट है उसको अंडरलाइन किया है। तो आप जब आपके पास में भी कॉपी आएगी तो वहाँ पे भी आपको सिस्टम मिलेगा। और जो जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसके ऊपर आप वो अंडरलाइन के माध्यम से भी समझा सकते हैं, बॉक्स के माध्यम से समझा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में माइंड मैपिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। सो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। इस कॉपी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए। ऐसे ही वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।